Hi guys, welcome back to the part 2 and thank you for showing so much love to part 1 and let's get into the video. तो मैंने लास्ट हेयर एसेसरीज पे छोड़ा था और मुझे लगा वहीं पे ख़त्म हो गई है हेयर एसेसरीज, बट ऐसा नहीं है। मैं अपनी मेरठ वाली माँ से, जो कि मेरी मदर इन लॉ है, मैं उनके ना क्लेचेस ले आई हूँ छोटे छोटे, क्योंकि मेरे बालों पे बहुत अच्छे भी लग रहे थे। ऑल्सो मेरे पास यहाँ थे भी नहीं, तो अलग ये ना गोल्डन में है, देखो कितना क्यूट है ना। मैं माँ के लिए आई। और ये है रोज़ गोल्ड में। तो मैं ये छोटू छोटू से क्लेचर्स लेके आई हूँ। ये ना छोटे छोटे क्लेचर मेरे बालों में सही भी लग रहे थे और बैठ भी रहे थे, सिर्फ अदरवाइज़ मेरे बालों से या तो फिसल जाता है या फिर ढीला रह जाता है, तो इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। मैं एक और लेके आई हूँ, बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो मैं वापस कर दूँगी माँ को। ये मैं कानपुर से लेके आई थी। ये ना ऐसा है तो बहुत प्यारा, बट मेरे बालों से बहुत ज़्यादा फिसल रहा है ये, तो आई थिंक मैं इसको रिटर्न ही कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। एक ना कमर बंद कहते हैं, तो मैं वो भी लेके आई हूँ। रखा हुआ था तो मैं उठा के ले आई, बस बहुत पहले लिया था, बट एक ही बार पहनने में आया था। सी वेस्ट बेल्ट इन इंग्लिश। तो किसी चीज़ के स्टाइल, मतलब किसी चीज़ क्या, एज एन इंडियन वेयर के साथ आप स्टाइल कर सकते हो। तो एक ये लेके आई हूँ। एक और हेयर एसेसरी है, वो भी बहुत अच्छी लगती है लगा के। ये रोज़ के साथ है, रोज़। तो इसको ना मतलब ऐसे लगा लो, मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ। साइड में लगा लो या फिर हाफ, जैसे मैंने अभी बना रखे हैं बाल, तो बीच में ऐसे करके लगा लो और जूड़े के साथ लगा लो, तो बहुत अच्छा लगता है। ये भी चीज़ें होनी चाहिए, लड़कियों के पास नहीं होंगी तो और किसके पास होंगी। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी, और एक छोटी सी क्यूट सी रिंग लेके आई हूँ। हर बार आप गोल्ड नहीं पहन सकते, इट्स नॉट सेफ, तो ये ऐसी है। ये ऐसी चीज़ें ना सबके साथ चल जाती हैं। और एक ये जूड़ा है, ये क्या कहते हैं इसको, जूड़े की होती है ना ये, मैं भूल गई, मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं, पता नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट ये जूड़े में लगता है ऐसे करके, ऐसे, तो अच्छा लगता है। एक और चीज़ मैं जो लेके आई हूँ, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट इन दी ज्वेलरी सेक्शन, कांचीन लेके आई हूँ। ये देखो, मैं उसको खुद ही सही कर रही हूँ पहले। सी ये ना ऐसे जाती है, कान के पीछे झुमकियों के साथ पहन लो ऐसे, देखो। तो ये भी बहुत प्यारी सी हैं और गोल्डन कलर में मोती भी है, तो ऑलमोस्ट सबके साथ ही चल पड़ेंगी मेरी। तो नाउ वी आर गोइंग टू, मैं खाने में क्या क्या लेके आई हूँ, बहुत कुछ नहीं। यूएस में सब मिलता है, स्पाइसेस, ऑयल, घी, अचार, सब मिलता है, बट सबसे पहली चीज़ तो मैं ऑरिगेनो लेके आई हूँ। भाई ये नहीं मिलता, ये यहाँ पे मिलता है, बहुत महंगा मिलता है, बट जो यूएस में मिलता है उनका टेस्ट इंडिया के ऑरिगेनो जैसा नहीं होता बिल्कुल भी। तो मैं ये लेके आई हूँ। इसका एक और पैकेट है जिसमें से आधा पैकेट हम लोग यूज़ कर चुके हैं अभी तक। दूसरी चीज़ है हाजमोला, इसकी भी 2 चीज़ें लेके आए हैं भाई। मतलब मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है, बट वेरी कॉस्टली। एंड ऑल्सो अगर हम ला सकते हैं 1 या 2 तो क्यों नहीं लाएं भाई, क्यों नहीं लाएं। थर्ड इज़ गोंद का तीरा। बीच में अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट ईयर बहुत ट्रेंड कर रहा था गोंद का तीरा, बट मेरे ससुराल में तो खाया जाता है। मैंने भी बहुत टाइम बाद डिस्कवर करा, जब मेरी माँ ने मुझे खिलाया, मेरठ वाली माँ ने खिलाया, तो अच्छा होता है। इसको भिगोना पड़ता है ओवरनाइट, जाके फूलता है, एंड देन यू कैन यूज़ इट किसी चीज़ के साथ। कोशिश करूँगी अगर कुछ रिकॉर्ड कर पाई या नॉर्मल ड्रिंक बना के मैं डाल पाई शॉर्ट्स पे और रील्स पे, तो आई विल शो यू पक्का पक्का। भाई इसका ना हम एक ही पैकेट ला पाए, क्योंकि पिछले 2-3 मतलब नॉट मार्च बट दिसंबर, जनवरी, फेब में भुजिया की ना किल्लत हो गई थी यूएस में, आ ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो भुजिया लेके आए हैं, भले ही एक पैकेट लेके आए, बट वी आर हैप्पी। बट शायद अब मिलनी स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई इसके बिना नहीं चल सकता काम। मतलब ये तो चाहिए मुझे भी, मेरे पति को भी, सबको चाहिए। वेरी टेस्टी, वेरी यम्मी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब हम थोड़ा ना चटर पटर ही लेके आए हैं, हम कुछ ऐसे नहीं लेके आए कि भाई मिर्च मसाले लाने हैं या
कड़ी पत्ता लाना है, कुछ भी ऐसा नहीं लेके आए हैं, नॉट एट ऑल। अनारदाना, जैसे मैंने बोला हम ये चटर पटर ही लेके आए हैं। अनारदाना ये है, और लिटरली हमने लोकल रेडी या ठेले से खरीदा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई जाके सुपरमार्ट से खरीदा है या कहीं और से खरीदा है। ये देखो खुला हुआ है, मैंने खा लिया है। ये था ब्लैक, दूर से देखने में तो ब्लैक लग रहा था बट एक ग्रीन आम पापड़ है, मुझे कम समझ आया बट हम ये वाला भी लेके आए, ROG आम पापड़। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए 2 अचार भी डाले थे, तो मैंने अभी वो नहीं खोला क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो जाते, बट मैं घर के अचार लेके आई हूँ। और बस यार खाने पीने का ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। एक मैं फ़ोन कवर लेके आई हूँ, ये थोड़ा ट्रेडिशनल और उनके साथ चल जाता है। मैंने पूरे टाइम इंडिया में यूज़ करा क्योंकि मुझे इतनी शादियों में जाना था एंड इट वेंट विद ऑल ऑफ माई आउटफिट्स, तो गुड परचेज। ये मैंने गुड़गांव से लिया था, मेरी बहन गुड़गांव में रहती है तो मैं उसके साथ सेक्टर 14 की मार्केट गई थी, ये मैंने वहाँ से लिया था। अदर थिंग विच आई गॉट इज़ ये लाइट है, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन में हूँ तो एट टाइम्स मैं रात में शूट करती हूँ तो मुझे लाइट चाहिए रहती है। दिन में तो इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है और अभी तक मैंने रात में कुछ शूट नहीं करा है तो आई डोंट नो हाउ मच विल इट वर्क, बट इसकी लाइट है, अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है। आई नीड टू फिगर इट आउट कि कैसे काम करेगी ये एंड हाउ मच इट वर्क्स फॉर मी। तो एक ये चीज़ है, लास्ट तो नहीं है, ये कपड़े हैं वो भी दिखाऊंगी कुछ कुछ, बट मेहंदी के कीप भाई 30,000 पे मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे रह के मेहंदी भी लगाना सीख चुकी हूँ, जब सिर पे पड़ती है इंसान सब कुछ कर लेता है, तो 4 मेहंदी के कीप की कमी ना पड़े। यहाँ पे भी मिल जाते हैं, $3-4 का एक मिलता है एंड मुझे नहीं पता वो कितना पुरानी हैं और कैसी हैं, तो ये तो काम पक्का करेगा। ऑल्सो आई गॉट एक चांदी का सिक्का, क्योंकि दिवाली पे रखते हैं और हम पे नहीं था तो मैं लेके आई हूँ एक चांदी का सिक्का, हम दिवाली पे रखेंगे। ये सामान ने अटैची में रखा था तो मैंने अटैची एज इट इज़ ही खोल लिया है। मैं आपको ऊपर से दिखा दूँगी क्योंकि अगर मैंने कपड़े खोले उनकी तय बिगड़ जाएगी और फिर मुझे ही करना पड़ेगा, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक लिनन की साड़ी, तो ये ग्रीन कलर की है, ईजी टू वियर। मैंने इसको एक बार पहना है ऑफिस में और तब से रखी थी तो मैं लेके आई हूँ। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, बहुत प्यारी है ये साड़ी, लाइट टू वियर और ऐसा नहीं है कि हल्की लगती है, पहन के बहुत सुंदर लगता है। आप इसके साथ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन लो या कुछ भी पहन लो, इट लुक्स अमेजिंग। एक और मैं सूट लेके आई हूँ, ये भी मीना बाज़ार का ही है। मैं पैकेजिंग नहीं खोल रही हूँ, एज अ सेट ब्लैक कलर का है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स और पूरे में ना यही मतलब ऑर्गेन्जा का है तो यही प्रिंट हो रहा है। ऐसे मरून कलर का मेरी मॉम के पास है तो हमने सेम सेम लिए थे। एंड दिस इज़ द दुपट्टा, कुर्ता है अक्षत का। मेरी मम्मी ने कपड़ा ले रखा था, भाई मेरे टेलर ने 2 दिन में सिल के दे दिया। मम्मी ने बस ये बोला कि हमारे दामाद जी आ रहे हैं 2 दिन के लिए, और भाई ने सिल के दे दिया। और उसके बाद ऑल्ट्रेशन भी करवाना था, कुछ दिक्कत थी, वो भी सही करके दे दिया। बहुत प्यारा है। आई डोंट नो व्हेन ही विल स्टाइल इट, बट ज़रूर पहनेगा ही किसी ना किसी फंक्शन में, तो मतलब फंक्शन एज एन किसी भी त्योहार पे। आज बहुत फंबल हो रहा है पता नहीं फॉर सम रीज़न। नेक्स्ट है ये पर्पल कलर का कुर्ता, मम्मी ने पहले ही खरीद लिया था एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड रंगरित्री। इसकी कुर्तियाँ बहुत हैं और बहुत अच्छा कपड़ा होता है, तो मम्मी ने अपने साइज़ में या फिर बड़े साइज़ में भी खरीदा। एंड भाई मेरी मम्मी मुझे पहनाती हैं, फिर देखती हैं कि कितने ऑल्ट्रेशन है, एक बार में ऑल्ट्रेशन करके दे देती हैं घर पे, ना टेलर का चक्कर ना कुछ, सब सही करके दे देती हैं और ये सिर्फ मम्मियाँ ही कर सकती हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, दिस इज़ द फ्रंट। और फेस्टिव वियर के लिए हर बार आप भारी कपड़े नहीं पहन सकते हो, तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एक नेक्स्ट इज़ ये साड़ी है, ये ना सब पैक्ड रखी हैं शादी के बाद, क्योंकि इतना रही नहीं और इतने फंक्शंस में अटेंड नहीं कर रहे, तो सारे कपड़े मेरे एज इट इज़ ही रखे हुए हैं। और एक और साड़ी है, ये ना थोड़ा शेडेड है, लाइट पिंक पिंक और ऐसे शेड में साड़ी है। दिस इज़ अगेन फ्रॉम मीना बाज़ार। तो दिस इज़, इसमें ना सरोस्की का काम हो रखा है, ये देखो ये वाला काम हो रखा है। मैंने अभी तक नहीं पहनी है, पहनूंगी ज़रूर। दूसरा मैं एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस लेके आई हूँ, ये मैंने बहुत पहले खरीदी, मतलब शादी से भी पहले खरीदी थी उस टाइम पे। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, देखो
ये ना ब्लू कलर का है। देखो सब ना पेपर स्टीम प्रेस करके पेपर करके लगाया हुआ है, इसलिए मैं आप लोग को फिलहाल तो खोल के नहीं दिखा रही, बट ऊपर से कि क्या कलर है। ये ना इसकी बेल्ट है, बेल्ट पे ऐसी पोटली है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्री ड्रेप साड़ी, इंडो वेस्टर्न साड़ी। एक तो बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ। ये भी एग्जीबिशन से कपड़ा लिया था एंड देन आई गॉट इट स्टिच फ्रॉम माई टेलर। मैं हमारे टेलर वाले भैया बहुत अच्छे हैं, तो जैसा बोलो वैसा करके दे देते हैं। दिस इज़ द कुर्ती, दिस कम्स टिल वेस्ट, बंदेज का प्रिंट हो रखा है इस पे, एंड दिस इज सो गॉर्जियस। ये इसका लहंगा है, सी गोटा पत्ती का काम हो रखा है। आई होप मैं इसको आई गेस तीज पे पहनूंगी, आई एम नॉट श्योर स्टिल, देखती हूँ। बट इतना प्यारा कपड़ा है ना, और इसके अंदर वाले कपड़े पे काम हो रखा है, तो इट गिव्स लाइक डुअल प्रिंट फील। और नीचे पूरे में गोटा पत्ती, इसका फ्लो इतना अच्छा आता है ना, मज़ा ही आ जाता है पहन के। इसके साथ का दुपट्टा भी है सेम कलर का, उस पर गोटा पत्ती का काम हो रखा है, तो बहुत प्यारा है। आई थिंक आई एम डन विद ऑलमोस्ट ऑल दी थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी शादी पे मेरे ससुराल की तरफ से चढ़ी थी साड़ी, और मुझे कलर बहुत पसंद है, ऑरेंज और मैजेंटा का है। तो दिस इज़ दी साड़ी, बहुत प्यारी है। मैं इसको एक बार पहन चुकी हूँ, और दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये काम हो रखा है अंदर, इसके थोड़ा थोड़ा गोटा पत्ती भी है, थोड़ी थोड़ी कढ़ाई है। अब एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या बोलते हैं। सो एंड दिस इज़ द ब्लाउज़। अभी थोड़ा सुखड़ा हुआ है, बट जब पहनूंगी तो ऑफ कोर्स आई वुड प्रेस इट। तो ये था मेरा थिंग्स आई गॉट फ्रॉम इंडिया का हॉल। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, किसी चीज़ को का आपको लिंक चाहिए हो या कुछ भी हो। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।